और आरएसएस से जुड़ी एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। आरएसएस दफ्तर को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है और तमिलनाडु से राज मोहम्मद गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी देने वाला राज मोहम्मद की गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी को लखनऊ लाने के लिए तमिलनाडु पहुंची है यूपी पुलिस। लखनऊ में दर्ज हुआ है केस। संघ दफ्तरों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु से राज मोहम्मद की गिरफ्तारी हो गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रही है, वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो इसी शख्स की तरफ से आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसी को लेकर लगातार यूपी पुलिस की टीम छानबीन कर रही थी। तमिलनाडु से राज मोहम्मद गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। धमकी देने वाला राज मोहम्मद की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी को लखनऊ लाने के लिए तमिलनाडु पहुंची यूपी पुलिस की टीम। अब देखना होगा कि राज मोहम्मद पूछताछ में कितने राज खोलता है। आखिर कौन है वो जो आरएसएस दफ्तरों को उड़ाना चाहता है, जिसकी तरफ से ये धमकी दी गई, क्योंकि एक शख्स की इसमें गिरफ्तारी हो गई है जिसका नाम है राज मोहम्मद। अब पूछताछ में ही आगे पूरे तमाम खुलासे होंगे, किसके तार किस किस से जुड़े हुए हैं, कौन कौन है जो इस पूरे मामले में संलिप्त है। और अब इसकी प्रोफाइल को खंगाला जाएगा कि आखिरकार क्या किसी आपराधिक वारदात में भी शामिल रहा है या फिर कौन लोग हैं जिसकी शह पर इसने इस तरीके की धमकी दी। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। संघ के कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला तमिलनाडु में गिरफ्तार हो चुका है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, जो गिरफ्तारी हुई है तमिलनाडु से, उसके बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से उसने धमकी दी थी? सर, एक सूचना लखनऊ पुलिस को प्राप्त हुई थी और उस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई लखनऊ की पुलिस तथा हमारी एटीएस ने कार्रवाई किया और इस व्यक्ति को ट्रेस किया, वहाँ डिटेन किया गया है। हमारी टीम गई है, पूछताछ चल रही है, एफआईआर भी दर्ज है और उस बेसिस पे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, क्या इसको एक मानसिक रोगी के तौर पर उस व्यक्ति को देखा जा सकता है या फिर इसको और भी गंभीरता से आप लोग रो रहे हैं, उसके तार और भी कहीं जुड़े हो सकते हैं क्या? मानसिक रोगी होने के बारे में कोई भी जो निर्णय है वो पुलिस के लेवल पे नहीं होता। ये सभी चीज़ें मेडिकल साइंस से संबंधित हैं। तो अगर कोई ऐसे कागजात आते हैं तो उन चीज़ों को संपूर्णता के आधार पर देखा जाएगा। फिलहाल जो कृत्य उसने किया था उसके आधार पर ही त्वरित कार्रवाई की गई है और उसमें उसको डिटेन किया गया है। जैसे तथ्य आएंगे उसको हम अवगत कराएंगे। सर, कारपून हिंसा मामले में पोस्टर जारी किया गया है, तब आप लोगों के उसमें चित्र हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और कैसे गिरफ्तारी सर इसमें होनी है और कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी का अपडेट क्या है? सर, अभी तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्यालय से ये निर्देश हैं कि किसी भी दोषी व्यक्ति के अलावा किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो। और अभी जो भी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर और जो लोग पत्थरबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके पोस्टर भी लगे हैं उस बेसिस पे हो रही है। और कुछ लोगों ने जो तथ्य छिपाए हैं या जैसे एक प्रिंटर है उसने गलत प्रिंटिंग की है, तो इत्यादि पे कार्रवाई हो रही है। जिस व्यक्ति ने वहाँ शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की है उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई, साक्ष्यों के और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का। कैमरा दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।